रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to my podcast OTT and Chill with me RJ Karan. Thank you so much for tuning in. और आप जो सारे फीडबैक्स देते हैं मेरे को मेरे इंस्टा आईडी पर @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया, आई एम रीडिंग इट ऑल, लविंग इट ऑल. ऐसे ही मैसेज करते रहो. एंड स्पेशली हम लोग इस पॉडकास्ट पर सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट जो डायरेक्टली OTT पर आता है ना, उसकी बातचीत करते हैं, वो डिस्कस करते हैं. एंड स्पेशली मेरे को वो सारे रिकमेंडेशन चाहिए आपके जो आप सजेस्ट करते हैं कि बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए. @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया पर मैसेज कर सकते हैं. आज मेरे पॉडकास्ट पर वी गोना टॉक अबाउट फ्यू शोज जो OTT पर रिलीज हुए वो देखने चाहिए, एंड फ्यू मूवीज एंड शोज जो बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए. थ्रू द कोर्स ऑफ द पॉडकास्ट मैं आपको बताते रहूंगा. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट टॉक ऑफ द टाउन डिस्कस्ड वर्ल्ड वाइड शो. सीजन 2 के लिए पूरी दुनिया वेट कर रही थी. एंड आई रिमेंबर जब मैं क्रिसमस और न्यू ईयर्स करने लंदन गया था, पूरा का पूरा एक मेट्रो स्टेशन स्क्विड गेम के थीम में डेकोरेटेड था. एक ट्रेन पूरी डेकोरेटेड थी. तो ये जो बज है ना इस शो का, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड है. एवरीबडी हैज फॉलन इन लव विद दिस शो और सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. एंड इतनी सारी थियरीज लोग बना रहे हैं सीजन 2 में ऐसा है. मतलब लोग सीजन 1 में रेफर कर रहे हैं कि शायद जो गेम्स हम सबको पता है वॉल की पेंटिंग्स है, तो सीजन 2 में सब लोग देखने लग गए. सो इट इज ब्रिलियंट, द मोस्ट वॉच्ड शो एवर. लेकिन फन फैक्ट ये है कि सीजन 1 10 करोड़ बार रिजेक्ट हुआ था. Just imagine! और जब बन के आया था तो नेटफ्लिक्स ने ऐसे ही रिलीज कर दिया. एंड वर्ड ऑफ माउथ से ये शो इतना पॉपुलर हो गया है कि एवरीबडी वांट्स टू प्ले स्क्विड गेम. तो लेट्स टॉक अबाउट सीजन 2 में क्या क्या चीजें मेरे को अच्छी लगी. सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच सीजन 1. उसके बिना आपको सीजन 2 की शुरुआत में क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आएगा. और जैसे ट्रेलर में दिखाया था वैसे हमको पता था कि जो मेन कैरेक्टर है वो वापस गेम्स में घुसने वाला है. फर्स्ट गेम शायद सेम होगी, आने वाली गेम्स अलग होगी. ये सारा सब कुछ एक्सपेक्टेड था. एंड जिस हिसाब से पूरा शो बिल्ट होता है ना धीरे धीरे, मेरे को मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कोई शो का सीजन 2 थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा. लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जानबूझ के थोड़ा रबड़ के जैसे खींचा है. और जहां सीजन 2 का एंड होता है वो क्लिफ हैंगर इतना इंटरेस्टिंग है कि हम लोग सब सीजन 3 के लिए वेट करने वाले हैं. और कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सब जगह यही डिस्कशन चल रहा है कि शायद मेकर्स ने लीक कर दिया, इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, या सर अपना ही स्टोरी बना रहे हैं कि अगस्त में सीजन 3 जो आई थिंक फिनाले सीजन होगा ऑफ स्क्विड गेम, ये रिलीज होने वाला है. सो वीव ऑल बीन वेटिंग. और मेरे को तो ये सारे रील्स भी दिख रहे हैं इंस्टाग्राम पर. सब लोग बोल रहे हैं कि ये रियल स्टोरी है, कोरिया में सच्ची में ऐसा हुआ है 1985. और कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये सब कुछ AI जनरेटेड है. तो अगर आपने कुछ इसके बारे में पढ़ा है, आई डोंट नो क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन इफ यू थिंक दिस स्क्विड गेम इज बेस्ड ऑन रियल स्टोरी, डू लेट मी नो ऑन माई इंस्टा हैंडल @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया. बट स्क्विड गेम सीजन 2 मस्ट वॉच ऑन नेटफ्लिक्स. और वैसे ही एक और मूवी जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, मस्ट वॉच. और ये मूवी पता है मैं कैसे देखा, मैं आपको बता दूं. कभी कभी क्या होता है जब आप अपने नेटफ्लिक्स पे या कोई भी OTT का ऐप है ना, उसके होम स्क्रीन में ना बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं, तो आप ऐसे रैंडमली कोई सिलेक्ट कर लेते हैं. वैसे ही इस मूवी के साथ मेरा हैप्पी एक्सीडेंट हुआ. दलकेर सलमान की लकी भास्कर ऑन नेटफ्लिक्स. इट्स अ मस्ट वॉच. एंड बिफोर आई टेल यू ये मूवी किस बारे में है, क्या चीज़ अच्छी लगी, थोड़ा शो ऑफ भी करूंगा. जब मैं ग्लासगो से लंदन आ रहा था वापस बस में, दैट टाइम आई सॉ इट एंड आई एम मतलब एवरी सीन, एवरी सेकेंड मेरे को ऐसा लग रहा था ओ माई गॉड, इंटरेस्टिंग. एंड में क्या होगा. और जो क्लाइमैक्स है ना, उसके लिए सारे मेकर्स के लिए तालियां होनी चाहिए. व्हाट अ लवली मूवी. अगर आपने अब तक ये पिक्चर नहीं देखी है, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड सब कुछ छोड़ के नेटफ्लिक्स पर जाके देखो लकी भास्कर. क्या परफॉर्म किया है दुलकर सलमान ने. उनकी जो वाइफ बनी है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है. एंड ओवरऑल ये स्टोरी इतनी कनेक्ट करने वाली है ना. इट्स अ कॉमन मैन स्टोरी. हर कोई अपनी लाइफ में बड़ा आदमी बनना चाहता है, पैसे वाला बनना चाहता है, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करे. फिर सोचता है कुछ गलत काम कर ले, और गलत काम करता भी है. इसमें लकी भास्कर में पिक्चर जो दुलकर सलमान कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, लेकिन उसके बाद सही कैसे करता है सारी चीजें. और एंड में अपने लिए क्या करता है. कभी कभी लाइफ में ना सेल्फिश बनना भी जरूरी है, अपने लिए सोचना भी जरूरी है. जाकर देखना नेटफ्लिक्स पर. स्ट्रांगली रेकमेंडेड लकी भास्कर. एंड आई एम श्योर बहुत सारे मैसेजेस आपके दोस्तों की तरफ से ये भी आते होंगे कि ये मूवी मस्ट वॉच है, ये सीरीज मस्ट वॉच है. लेकिन कितना देखोगे आप, कुछ तो अवॉइड कर सकते हैं. वैसे ही कुछ चीज मैं आपको बताने वाला हूँ
आज मेरे पॉडकास्ट में कि क्या अवॉइड कर सकते हैं। नहीं देखा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके लाइफ में, यू कैन हैप्पीली अवॉइड सच थिंग्स। एंड वन थिंग जो आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि इस पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर इतने पैसे कैसे कमा लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति दिमरी की भूल भुलैया 3 जो नेटफ्लिक्स पे है। मतलब मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी अच्छी नहीं लगी, आप अवॉइड कर सकते हैं। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट कंपैरिजन्स तो ऑफ कोर्स मतलब हम सब करेंगे। भूल भुलैया जो फर्स्ट वाली थी टोटली डिफरेंट, उसमें जेन्युइनली कुछ स्टोरी थी, म्यूजिक बहुत अच्छा था एंड ऑन टॉप ऑफ दैट थोड़ी डरावनी भी थी। पार्ट 2 में मतलब उनको ऐसा लगा कि शायद कॉमेडी का फैक्टर थोड़ा बढ़ा दे, हॉरर का कम कर दे, तो पार्ट 2 में वो थोड़ा कम ज़्यादा करने के चक्कर में ठीक बनी थी। बट भूल भुलैया 3 आई डोंट नो बॉक्स ऑफिस में इतने पैसे कैसे कमाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने अब तक नहीं देखे, आपने सोचा कि OTT पर आएगा तब मैं देखने वाला हूँ, नहीं देखा अब तक तो मत देखो, नॉट वर्थ इट एट ऑल। मतलब ना कुछ ह्यूमर है, ना कुछ डरावनी चीज़ें हो रही है। मतलब इतने लेजेंड एक्टर्स हैं, संजय मिश्रा, राजपाल यादव, उनको इतना वेस्ट कर दिया ना, जस्ट कैरेक्टर को ड्रैग करा रहे हैं कि यार नहीं फर्स्ट में छोटे पंडित थे तो चलो किया जाए, अगर कुछ यूज़ ही नहीं है तो ख़त्म कर दो। उनके जितने भी सीन्स हैं नॉट फनी एट ऑल। कार्तिक आर्यन के कुछ कुछ जोक्स जो है वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन नॉट लैंडिंग एट ऑल। एंड स्पेशली द डरावना फैक्टर जो होना चाहिए था, मतलब हर में आमीजे तुमार, मोंजली का ये सब डालना ज़रूरी नहीं है, कुछ और क्रिएट कर सकते हैं। अगर जेन्युइनली वही सारा कुछ करना है तो ऐसा लगना चाहिए कि कुछ है। एंड स्पेशली द क्लाइमैक्स, सब लोग बोलेंगे नहीं यार अच्छा था, आई डिडंट लाइक इट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, भूल भुलैया 3 इफ यू हैव नॉट सीन इट, इट्स ओके, आप मिस कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर आई वॉज ईगरली वेटिंग। आई रिमेंबर दशहरा के टाइम रिलीज हुई थी और बहुत सीरियस थी, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने शायद मिस किया होगा थिएटर में जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट आलिया भट्ट की जिगरा। आप जैसे हम सब, मैं भी खुद, मैं तो सबसे बड़ा आलिया भट्ट का फैन हूँ। ये पिक्चर भी मतलब इफ यू नॉट सीन इट्स ओके, ऐसा कुछ ज़्यादा मिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिखा दी थी कि उसका भाई कहीं फंस जाता है, फिर वो बचाने जाती है और फिर मतलब ऑफ कोर्स वी नो एंड में क्या होने वाला है, भाई बचने ही वाला है। और ऐसा भी नहीं कि जो प्रोसेस है पूरा बचाने वाला, चलो वो जाके देखे, वो भी कुछ एक्साइटिंग है नहीं। दिखा दिया था ना वो जेल वेल तोड़ के जा रही है, अब कैसे जाएगी, क्या करना है देख के। तो या तो ट्रेलर में इतना मत दिखाओ। एंड स्टोरी भी ठीक ठाक ही लगी मेरे को, मतलब ऐसा कहाँ, मतलब कैसे पॉसिबल है। मतलब थोड़ा तो ऐसा जो हम लोग सब इमेजिन कर सके कि रियल में ऐसा हो सकता है, वैसा थोड़ा तो बिलीव कराओ, थोड़ा तो रियलिस्टिक बनाओ। आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। थोड़ा वेस्ट ऑफ टाइम था। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी थी पिक्चर में, लाइक जैसे स्पेशली मेरे को आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छी लगी। मतलब पूरे पिक्चर में आई थिंक वंस और ट्वाइस में भी आलिया भट्ट ने स्माइल किया होगा, अदरवाइज स्ट्रेट सीरियस फेस में जो डिलीवर करती हैं, डायलॉग्स बोलती हैं। आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस के अलावा इस पिक्चर में आई थिंक मनोज पावर डिड अ गुड जॉब, बाकी वेदांग वाज वेरी ओके। सो इफ यू आर एन आलिया भट्ट आउट एंड आउट फैन तो जिगरा मूवी देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टोटली स्किप इट। एक और मूवी जो स्किप कर सकते हैं आप, मतलब इतना पॉलिटिकल हाइप भी किया था, सारे पॉलिटिशियन स्क्रीनिंग विनिंग में जाके देख रहे हैं ये पिक्चर। आई थॉट जब ये आएगी OTT पर सबसे पहले मैं ये करने वाला हूँ। ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही है साबरमती रिपोर्ट, स्टारिंग विक्रांत मैसी, राशि खन्ना एंड रिद्धि डोगरा। ये पिक्चर भी आप टेक्निकली मिस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बहुत इंट्रीगिंग लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये पिक्चर पूरी मैंने देखी भी नहीं। बहुत टाइम ऐसा होता है ना, आप सोचते हैं कि यार नहीं यार इतना देख लिया बहुत है। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर करके भी 1 घंटे तक पहुंच गया, कुछ स्टोरी में मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। कितना बाप रे स्ट्रेच किया है, सीधा सीधा दिखाओ ना। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट कि साबरमती रिपोर्ट जो है सारे मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की, कुछ चीजें छुपाई गई, अगर इतना आपको एरर लगता है तो डायरेक्टली उस चीज पर बात करो ना। ऐसा बात को घुमा क्यों रहे हैं, बहुत ज्यादा घुमा रहे हैं। मतलब नॉट एट ऑल वर्थ इट। मेरे को तो पता भी नहीं अगले लास्ट घंटे में क्या होने वाला है, क्योंकि शुरुआत के 1 घंटे में ही पक गया मैं। तो साबरमती रिपोर्ट भी आप मिस कर सकते हैं ZEE5 पर। बस ऐसे ही मेरे पॉडकास्ट पे आई गिव यू सजेशंस, रिकमेंडेशंस, क्या देखना चाहिए, क्या अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप भी कुछ सजेशन, रिकमेंडेशन शेयर करना चाहते हैं तो डू शेयर इट विद मी @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया। अगेन हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट पर, बट टिल देन कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग, बाय बाय। Radio City Podcast. OTT and Chill करण के साथ।